हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। ठीक है बेटा, कक्षा 12 की क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, इस चैप्टर का हमें करना है आज से रिवीजन। मतलब आज से हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन थोड़ा तेज तेज होता है, थोड़ा ठीक है। और जो तेज तेज होता है उस तेज तेज के रिवीजन में हम क्या करते हैं कि पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और उसे सॉल्व भी, मतलब जो हमें अगर न्यूमेरिकल वगैरह मिलने वाले हैं उन्हें हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और उस चीज का रिवीजन भी करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसे देखना है। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर का नाम, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहली जो बात करने जा रहे हैं, जो सबसे पहला इस चैप्टर के बारे में बता जा रहे हैं, वो ये है कि इस चैप्टर को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं और साथ में हम इसे द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो ये आती है प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, ड्यूल नेचर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के बारे में छोटी सी बात पढ़ी थी और वो बात ये थी कि प्रकाश जो होता है वो किरण के रूप में चलता है ना। यानी प्रकाश में हमने अभी तक एक बात पढ़ी, प्रकाश की एक क्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश में कौन सा गुण होता है, किरण का। किरण मतलब रे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कुछ चैप्टरों में ये भी पढ़ा कि प्रकाश में फिर कौन सा गुण पाया गया, तरंग का। तरंग यानी वेव। ठीक, ये दो बातें हैं। बात समझ में आ गई? जो ये किरण होती है, जो ये किरण होती है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब समझने के लिए आप बात समझिए। यानी किरण की जब बात कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपने एक धनुष लिया और धनुष में आपने एक तीर को लगाया और तीर को लगाकर जब आपने उसको एक तरफ खींचकर छोड़ दिया तो वो किस तरह से जा रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह, एक सीधी रेखा की तरह जा रहा है। जब वो सीधी रेखा की तरह जा रहा है तो वो एक किरण बना रहा है। क्या बना रहा है? किरण। बात समझ में आ गई? दूसरी बात ये आती है तरंग। तरंग कहाँ पर उत्पन्न होती है? एक टब में आप पानी भर दीजिए और उसमें पानी भरने के बाद आप क्या कीजिए, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालिए। जब आप पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो उस पत्थर पानी में कुछ इस तरह से विक्षोभ उत्पन्न होंगे। यानी एक बार वो विक्षोभ ऊपर हो जा रहे होंगे और एक बार नीचे, फिर ऊपर जा रहे होंगे और फिर नीचे। यानी अगर आपसे किरण पूछा जाएगा तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे ये एक किरण है, और अगर आपसे तरंग पूछा जाएगा तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे ये क्या है, तरंग है। ठीक, तो अब बात ये आ रही है कि हमने किरण के बारे में क्या पढ़ा। किरण में आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, सबसे पहले आपने इसमें क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन। फिर आपने पढ़ा अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, फिर इसमें आपने पढ़ा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ये तीन चैप्टर जो आपने पढ़े प्रकाश के, ये आपने 10th में पढ़े और ये तीनों चैप्टर आपने पढ़े रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत, यानी किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर इसी के बाद अब बात ये आती है कि तरंग में आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो तरंग में आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टरों की भी मैं बात बता दूं। सबसे पहले तो इसमें आपने पढ़ा व्यतिकरण, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। फिर आपने पढ़ा विवर्तन और फिर उसके बाद आपने इसमें जो टॉपिक पढ़ा है अगला, उस टॉपिक का नाम है ध्रुवण। ये आपके जो तीन चैप्टर हैं, ये जो तीन चैप्टर हैं, ये जो तीन पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट आपको प्रकाश की दो अलग अलग प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के लिए कहते हैं। मतलब अगर आपको किरण यानी रे के बारे में बात करनी है तो आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। लेकिन अगर आपसे कभी कहता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति कौन बताता है, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति बताते हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इन चैप्टरों पर मिलेंगे, आपको इन टॉपिक्स पर मिलेगी। जब आप ये टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है और ध्रुवण क्या होता है। बाकी ये तीन टॉपिक आपने अपने 10th में पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये दो गुण तो आपने पढ़ लिए।
ठीक है। आज हम एक और नई बात आपको बताने जा रहे हैं, एक और नई बात के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, और वो नई बात है ड्यूल नेचर यानी द्वैत